सलमा की शादी नहीं हो सकती। सलमा अगर किसी और की होगी तो ये जफर की शिकस्त होगी। गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में यादगार लम्हे कविता के साथ। दोस्तों, आपको पता है आज मैं किसकी बायोग्राफी लेके आई हूँ? हाँ जी, आज मैं लेके आई हूँ ऐसे एक्टर की बायोग्राफी जो एक प्रोड्यूसर रहे हैं, राइटर रहे हैं और एक्टर रहे हैं और कॉमेडियन रहे हैं। डाल देता है, कभी फ्रिज का ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल देता है। अबे तो मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहा कुत्ते? तू जिसका नमक खाएगा एक दिन उसी को दांत दिखाएगा। अबे ओ खुसट, मैं तुझसे बोल रहा हूँ। अभी मत कादर खान की बायोग्राफी आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहरा जानता है कभी न कभी उसे मात खाना। आओ खाना खाने, अभी थोड़े ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा। बरखा, तुम्ही से चलता है मेरी जिंदगी का चरखा। कसम से आज तक मैंने किसी लड़की के तो यार मैं ये कह रहा था, गांव की सड़कों की हालत देखी कितनी उबड़ खाबड़ हो गई। तो ऐसी सड़कों पे अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1937 अफगानिस्तान में हुआ था। इनके पिता अब्दुल रहमान खान कंधार थे। इनकी मां ब्रिटिश भारत के बलिस्तान से आई थी। कहा जाता है कि खान जी ने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल झेला। बचपन में ही इनके माता पिता का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से इनको बचपन में बहुत हालातों का सामना करना पड़ा। डिवोर्स के बाद इनकी मां इनके नाना के पास चली गई। इनकी नाना ने कहा मैं पाल लेता हूँ, लेकिन इनकी मां नहीं मानी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद उनके जो दूसरे पिता थे वो बहुत मारते थे और वो उनको पसंद नहीं थे। उनकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया और मजदूरी की। कादर खान को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि मैं भी मजदूरी करूँगा और उन्होंने अपनी किताबें बेच दी और 3 रुपये में मजदूरी करने लगे। जब ये बात उनकी माँ को पता चला तो बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा बेटा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कुछ बनोगे तो मुझे खुशी होगी। फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मुंबई के यूसुफ कॉलेज से इन्होंने डिग्री प्रदान की और उसके बाद ये टीचर भी रहे। आपको पता है इनको नाटकों का बहुत शौक था। ये नाटकों के लिए राइटिंग भी लिखते थे। एक बार ये नाटक में एक्टिंग भी कर रहे थे, तो वहाँ के एक प्रोड्यूसर उनसे मिलने आए और उनको इनका नाटक इतना अच्छा लगा। वो जाके दिलीप कुमार से बोला कि आप जाके उनके नाटक को देखो, बहुत अच्छा एक्टर है। जब दिलीप कुमार जी ने उनका नाटक देखा तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और इनको मिलने के लिए बुलाया और अपनी फिल्म के लिए लिखने को बोला। फिर इनको मिली जवानी दीवानी, उसके लिए इन्होंने डायलॉग लिखा और कई फिल्मों के लिए इनको ऑफर आया। वो फिल्म तो इतनी अच्छी नहीं चली, मगर इनके डायलॉग लोगों ने बहुत पसंद किया और अमिताभ बच्चन की तो काफ़ी पिक्चरों में इन्होंने डायलॉग लिखे। साला बेनी अभी तक नहीं आया। आने दो, साले का भूता बनाएंगे। बरोबर से तुम तो हमेशा वेजिटेरियन बात ही करोगे। बूढ़े ले ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी। फादर अंतोनी, आपके दीदार के लिए तो यहाँ के कब से तरस गए थे। कहाँ थे आप? मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा इनसे ही डायलॉग लिखाते थे अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए। लाइन लगी हुई है, बांसुरी बज रही है और गोपियां नाच रही हैं। मैं लड़कियों को नहीं नचाता, मैं तो दुनिया को नचाता हूँ अपनी उंगलियों पे। अमिताभ बच्चन जी के कई फिल्मों के डायलॉग कादर खान जी ने लिखा है, चाहे अमर अकबर एंथोनी हो या मुकद्दर का सिकंदर हो। फिर इनको मिला 1973 में डार्क फिल्म, जिसमें इन्होंने फिल्म में डेब्यू किया और एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें राजेश खन्ना थे मेन लीड में और इन्होंने वकील की भूमिका निभाई। इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। फिल्म तो इतनी चल नहीं पाई, लेकिन लोगों के दिल में इन्होंने जगह बना ली। फिर इनको बैक टू बैक फिल्में मिली और इन्होंने अच्छे कैरेक्टर निभाए, जिसमें ये नेगेटिव रोल में नजर आए। बेवकूफ मत बन, अरे कुटिया सा मकान देख, अपनी हालत देख, मेरे साथ चल, महलों में रखूं। राम झूठ ना बुलाए छोड़ने के आपको परमपिता परमेश्वर के पास भिजवाई देते हैं। हाँ तो जरा इनकी जिंदगी ऊपर जाने का टिकट तो लगाई देना। जैसी आ गया भैया। नहीं ठंडा नहीं। फिर इन्होंने नेगेटिव के साथ साथ बहुत कॉमेडी रोल किए, जिसको लोगों ने बहुत सराहाया और बहुत पसंद किया। चाहे शक्ति कपूर जी के साथ हो या गोविंदा जी के साथ हो,
गोविंदा जी के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी और बहुत कॉमेडी ये करते थे। आपके हुजूर में 38 लाख का नजराना, लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये। क्या? नहीं, बैग लिया। बेटा तू बम्बई क्यों नहीं चला जाता? जा वो गजरा मुझे दो, मैं अपने बालों में लगा लेता हूँ। अरे आवाज तो पिताजी की लगती है। पिताजी 1978 में आई मुकद्दर का सिकंदर। तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस 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 बेटा हंस। 1969 में आई मिस्टर नटवर लाल और सुहागन। कि गोपियों की लाइन लगी हुई है, बांसुरी बज रही है और गोपियां नाच रही हैं। मैं लड़कियों को नहीं नचाता, मैं तो दुनिया को नचाता हूं अपनी। 60 साल पहले इस बस्ती में एक फकीर बाबा आए थे मसीहा बनकर। 1983 में आई कूली। मैं जेल क्या चला गया, तुम समझे कि कभी लौट कर ही वापस नहीं आऊंगा। और तुमने अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे हो गया। अरे मैंने इसको अमीर आदमी समझ के, इसको कुंवर समझ के, उसको अपनी बेटी दिया, साला कुली निकला। ये निकला क्या यार, मैं कुली हूँ यार। को चिल्ला रहे हैं। 1993 में आई हम हैं कमाल के। वहाँ एक लड़की की 2 नंगी टांगे जाती नहीं देखी। अरे सालो, एक औरत की खुद की टांगे देखता है। ये फिर बात बोल रहा है। आहिस्ता बोलिए साहब, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे पास आहिस्ता बोलने के लिए फुर्सत नहीं है। 1979 में आई जैसी करनी वैसी भरनी। जिस आदमी से बात करने को मैं अपमान समझता हूँ, तुमने उस आदमी की नौकरी कर ली। वो मुझको 7,000 रुपया तनख्वाह। इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जेब भरकर वो मुझे खरीदना चाहता है। और मैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी 1981 में आई याराना। 1990 में आई घर हो ऐसा। बीवी की गुलामी बनकर मर्द बन बुज़दिल करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश, कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है। 1986 में आई स्वर्ग से हो सुंदर। 1997 में आई हीरो नंबर 1। चलने वालों के लिए सरकार ने फुटपाथ बनाई है, क्रॉसिंग करने वालों के लिए क्रॉसिंग बनाई है। ये तू कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए। 1988 में आई आंटी नंबर 1। नहीं, उसको छोड़िए। दूसरी बात क्या है, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। मैं आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी। 1983 में आई हिम्मत वाला। ये बात रखा ही क्या है? निशा के बाप के पास करोड़ रुपया है, उससे शादी करेगा तो माला माल हो जाएगा, इसीलिए भगा के ले गया उसको। 1988 में आई दरिया दिल। 2004 में आई मुझसे शादी करोगे। 2006 में आई लकी। आपको किस्सा सुनाते हैं इनके पहले बेटे के बचपन का। अब्दुल्ला एक दिन खेल रहे थे और कुछ दोस्तों ने उनकी पिटाई कर दी, और जब वो घर आए तो केदार जी ने उनसे पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त बोल रहे हैं तुम्हारे पिता बहुत गंदे हैं, वो लोगों को मारते हैं और नेगेटिव रोल करते हैं। तब केदार जी को बहुत एहसास हुआ कि मैं ये रोल करके अपने बच्चे को गलत संकेत दे रहा हूँ, तो उन्होंने तब से ठान लिया कि मैं कॉमेडी रोल करूँगा, और तब से वो कॉमेडी के रोल में सबको नज़र आए। केदार खान जी को भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है और इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। दान कर दो। गधे की औलाद, कन्यादान लड़की का बाप करता है, लड़के का बाप नहीं। तो आप बेटा दान कर दो। ओम तथा। प्रभु, ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु, शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 1 लाख सुए चुबो देंगे। अवश्य। 1992 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है इनको। क्या बात है। जगदीश साहब, तलवार का वार जिसे मार न सके वो अमर है। अकबर कहता है वो अकबर है। कोने से अमिताभ बच्चन उठते हैं, कहते हैं अपुन ने। 1990 में फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, इस फिल्म कॉमेडी फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड भी मिला है। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी। 9 बार बेस्ट कॉमेडियन एक्टर के लिए भी अवार्ड मिला है इन्हें। 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं, 200 से ज़्यादा फिल्मों में डायलॉग लिखे हैं। बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट कॉमेडियन, इतने रोल इनको मिले हैं, इन्होंने अपना बेस्ट दिया है। आज भी हम इनकी फिल्में उठा के देखें तो हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग से, इतनी अच्छी कॉमेडी से इन्होंने हमें मनोरंजन किया, हमें दीवाना किया,
हम कभी भी इनको भूल नहीं सकते क्योंकि ये आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, फिल्मों के जरिए और हमारी यादों में। जी, एक अच्छे एक्टर थे। बहुत कम कलाकार हैं जिनको हम सम्मानित करते हैं और उनको इज्जत देते हैं। कादर खान में से एक हैं जिन्होंने राइटिंग हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टिंग हो, सबसे दीवाना लोगों को बनाया और आज भी ये लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। अबे गधे की औलाद, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जवाब देना। इसके बाप की हिम्मत है जो इधर आएगा। और इन्होंने 40 साल अपना इंडस्ट्री को दिया और हमारा मनोरंजन किया। एक से एक फिल्मों से इन्होंने हमारा मनोरंजन किया और हमें हंसाया। तो हम ऐसे कलाकार को कैसे भूल सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको केदार खान जी की बायोग्राफी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और कलाकार की बायोग्राफी आपके लिए लेके आऊँ और उनके बारे में आपको बता सकूँ। ओके, बाय बाय। दिले नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है?